कोट करके वो कह रहे हैं तो अतिकुर रहमान को इसके बाद समय दे दूंगा। मैंने अगर उनको लगता है कि क्या गलत है वो सही कर देंगे। प्लीज अतिकुर रहमान की जगह मत बोलिए। मैंने अजहरी जी चलिए सर, तरीका मत सिखाइए प्लीज। मैं बार-बार कहता हूं मुझे बहस कराने का कोई तरीका मत सिखाइए। देखो अतिकुर अभी विजय शंकर तिवारी जी की आवाज जा रही है। देखो उसके बाद अतिकुर रहमान जी को इसके काउंटर के लिए समय दूंगा, फिर हाजी नाजिम आपके पास आऊंगा। बोलिए। ये जो देखो अतिकुर रहमान ठीक ढंग से बात कर रहे थे, मैं उनसे ठीक ढंग से बात कर रहा हूं। ये जो रूल जुलूल बात करते थे, मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल। मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि आईएएस इस प्रकार के जो चयन होता है उसका हमने विरोध किया। मैंने किया था, मैंने कहा हम लोगों ने किया है, क्योंकि जब इस प्रकार के शाहरुख और कानपुर के जो कमिश्नर साहब हैं जो धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं अपने आवास में बैठ करके, और वहां बाकायदे वहां पर उनके साहित्य पकड़ा गया, लिटरेचर पकड़ा गया, तो इनका विरोध तो होगा ना देश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी अजहरी कह रहे थे, अजहरी 10 सेकंड, अजहरी कह रहे थे कि एक अल्लाह की बात करना और अल्लाह एक है उसकी बात करना कौन, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। हम भी ईश्वर एक की बात करते हैं, ईश्वर एक है। लेकिन आप जब काफिर की बात करते हैं तो काफिरों की बहन बेटियों के साथ कैसा बर्ताव आप करते हैं और आप क्या पढ़ाते हैं, तो ये भी तो बताइए ना आप। ठीक है, आखिर देखो, ठीक है सर, ठीक है, रुक जाइए साहब। अब हाजी नाजिम कुछ आप कहना चाह रहे हैं, फिर अतिकुर जी आपके पास आऊंगा। रुक जाइए अजहरी जी, रुक जाइए। हाजी नाजिम बोलिए। हाँ राकेश भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो एक जिहादी शब्द के बारे में कहा, खंडन किया, उसका मुझे बड़ी खुशी हुई। और अब आ जाता हूं मैं मेन टॉपिक पे। जिस तरीके से भी तिवारी जी कह रहे थे जिहादी और काफिर का शब्द का इस्तेमाल किया था ना, मैं इन्हें एक बात बता दूं, इस मुल्क के अंदर ही मदरसे के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी ने तालीम हासिल की थी, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसी मुल्क के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी मदरसे से तालीम हासिल की। लेकिन आपने जो मदरसे की एक बताया ना कि डॉक्टर जाकिर नायक बनाने की, नहीं, हम लोग डॉक्टर जाकिर नायक नहीं बनाने की बात करते। हम इस मुल्क के लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को हम भगत सिंह बनाना चाहते हैं, और तो और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम वो कर जाएंगे इस मुल्क के लिए जो कोई नहीं कर पाएगा। और सुन लीजिए एक बात, जो बार बार आप मदरसे की बात करते हैं और आप ये कहते हैं, मैं कहता हूं मदरसे के अंदर किसी को काफिर शब्द से इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेरे गैर मुस्लिम भाई के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं हाजी नाजिम, हो सकता है कि सारे मदरसों में नहीं होता हो, कुछ मदरसों में होता हो, और किसी ने कभी ये नहीं कहा, एनसीपीसीआर ने भी कभी ये नहीं कहा कि देश में सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मैंने तो कम से कम नहीं सुना है। जो मदरसे गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जिन मदरसों में इस तरीके का पाठ हो रहा है, प्रियंका कानूनगो ने उन मदरसों के लिए बात कही है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि देश के सारे मदरसों में कहा जा रहा है कि काफिर हैं। कुछ जगह, जैसे बिहार में एक मदरसे का उदाहरण आया था पिछले 1 या 2 महीने पहले की बात है, प्रियंका कानूनगो ने बाकायदा उसका प्रेजेंटेशन दिया था कि तालीमुल इस्लाम नाम की किताब में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, एक से अधिक देवताओं की पूजा करने वाले को क्या मुशरिक कहा जाता है, कुछ इस तरीके के शब्द थे। हाँ राकेश भाई, देखिए बार बार मदरसे की बात आती है, और जिस तरीके से एनसीपीसीआर की बात करते हैं, तो मैं ये कह देता हूं वो सरासर झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं कि अभी उन्होंने कहा कि मदरसे के अंदर जो इमदाद आती है, जो मदद होती है, उन्होंने इस तरीके की भी बात करी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए ये मुल्क संविधान से चलता हो, हर हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तालीम को हासिल करने के लिए इसमें मजहब ना ढूंढे, इसमें हिंदू हाजी नाजिम, उसमें कौन रोक रहा है आपको? विजय शंकर तिवारी जी आप कुछ कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, जल्दी 30 सेकंड में बोलिएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी बात कर रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देश में मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। अभी मुंशी प्रेमचंद पढ़े, राजेंद्र बाबू पढ़े, अब कितने राजेंद्र बाबू और मुंशी प्रेमचंद निकल रहे हैं और कितने निकाल रहे हैं। हम आज की बात हम कर रहे हैं, पहले तो हमने देखा ही नहीं कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता था, आज क्या पढ़ाया जाता है वो सबके सामने है। और दूसरी बात इस बात को तो आप जानकारी ले लीजिए सर, लेकिन आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। ठीक है, वो भी अभी अपने प्रश्न का उत्तर ये सवाल भी हाजी नाजिम देश की अदालत में उठा अभी, और कोर्ट की ओर से ये पूछा गया तो किस स्टैंडर्ड तक पढ़ाई दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। एक मिनट मेरी बात में, हाँ बोलिए विजय जी, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से सर। 5 सेकंड। अभी ये बात कर रहे थे, एपीजे कलाम की बात कर रहे थे। देखो एपीजे कलाम देश के सर्वमान्य बहुत प्रिय रहे हैं, एक भी व्यक्ति उनकी आलोचना नहीं कर सकता है। लेकिन जब उनकी शव यात्रा हो रही थी तो उसमें हजारों लोग थे। उसी समय संसद में
गोली चलाने वाला, संसद में लोगों को मारने वाले व्यक्ति को फांसी हुई और उसकी शव यात्रा निकल रही थी, लाखों लोग उसमें थे, लेकिन एपीजे कलाम की शव यात्रा में उतने लोग नहीं थे। आप इसका अंतर बताएंगे क्या? थोड़ा सा बताइए जरा लोगों को। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए ना, रुकिए, बताइए। हाँ ठीक है, चलिए अतिकुर रहमान जी 30 सेकंड आपको। राकेश जी, अभी आपने कहा जो एनसीपीसीआर के चेयरमैन है उन्होंने सारे मदरसों की बात नहीं की, ये गलत है। मैं अभी 3 दिन पहले एक प्लेटफॉर्म पर था जहां पर कानून गो साहब ने तमाम मदरसों को बंद करने की सिफारिश तमाम स्टेट्स के अंदर भेजी है और आरटीई का हवाला देके उन्होंने कहा है कि मदरसों को इमीडिएटली बंद होना चाहिए। अभी आपने खुद कह दिया अतिकुर रहमान जी की तमाम मदरसों को बंद करने की बात कही है। मैं भी कह रहा हूं कि उन्होंने कहा तमाम मदरसों को। तमाम का मतलब सारे नहीं होते हैं और मैंने उनकी कोई बाइट नहीं सुनी है। जिस दिन सुनूंगा उस पर भी चर्चा कर लूंगा। अगर जो आप कोट कर रहे हैं वो मेरी जानकारी में नहीं है और सारे मदरसों को कोई बंद करने की बात करे तो ये ठीक भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए, लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ना। हाँ तो ठीक है सर, अगर ऐसा कहा है, नहीं उसी जानकारी देने के क्रम में अतिकुर रहमान जी आपने सारे नहीं बोला, आपने तमाम मदरसे बोले, तो तमाम का मतलब सारे नहीं होता है। और अगर सारे वो कह रहे हैं तो ये गलत है। सारे मदरसे नहीं गलत हो सकते हैं। दिल मिलाए नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाजी नाजिम खान ने कहा और आपको आश्वासन दिया कि हम अपने मदारिस से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को फारिग करना चाहते हैं। क्या ये आह्वान विजय शंकर तिवारी देंगे कि आरएसएस से कब तक के अनुराग ठाकुर जैसे और गिरिराज किशोर जैसे लोगों को आप निकालते रहेंगे? आप हमसे तवक्को करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एपीजे बनाए और आप बनाएंगे अनुराग ठाकुर, आप बनाएंगे गिरिराज किशोर, आप बनाएंगे योगी आदित्यनाथ। ये कहा क्या इंसाफ है भाई? नहीं, अब आप एजेंडे पर उतर आए अतिकुर रहमान। योगी आदित्यनाथ, अजीब स्थिति है कि देश के सबसे बड़े सूबे में लोग इलेक्ट कर लें और आप योगी आदित्यनाथ को दूसरी कैटेगरी में ले जाकर गिनते हैं। शाजिया इल्मी, एक आखिरी रिप्लाई 30 सेकंड आपको। नहीं सर, ये आखिरी वाली लाइन आपकी ठीक नहीं है। प्लीज, बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन बिल्कुल नहीं। शाजिया, देखिए सब लोग सारे मदरसों को, देखिए सब लोग सारे मदरसों को या मदारिस को गलत नहीं कह रहे हैं और मैं खुद जानती हूँ। मैं जब जी में ही थी तो मैं एक चैनल में थी तो मैंने स्टोरी की थी एक बहुत बड़ी, जयपुर में जो जमियत उल हिदाया जो मदरसा है उसमें बाकायदा कंप्यूटर साइंसेज पढ़ाई जाती थी और डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, देवबंद में भी ऐसे कोर्सेज हैं। ठीक है शाजिया, लेकिन रोकता हूं, वक्त इतना ही है। अतिकुर रहमान जी, हाजी नाजिम या फिर अजहरी साहब, आपने सुना सरकार का स्टैंड। शाजिया इल्मी ने कहा कि सारे मदरसों की कोई बात नहीं करना, तो प्लीज सर सारे मदरसों की बात नहीं। और अतिकुर रहमान जी एक सुझाव सर, बहुत आराम से सवाल कर रहा था, ये आखिरी में प्रोपेगेंडा वाली लाइन पर उतरा है, ये गलत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।